सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कॉमन स्टॉक। कैसा आप लोग? तो कल हमने पढ़ा था डेप्रीसिएशन के बारे में। डेप्रीसिएशन का मतलब होता है वियर एंड टीयर ऑफ एनी एसेट ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, और यूसेज। पैसेज ऑफ टाइम का मतलब समय के साथ साथ उसकी वैल्यू कम होती जाती है। एग्जांपल, आप कोई भी एसेट खरीद के लाए, आप मोबाइल खरीद के लाए हो, आपने उसको यूज नहीं किया, अब 2 दिन बाद उसको बेच रहे हो, तो जितने में खरीद के लाए हो उससे कम वैल्यू पे ही आप बेच पाओगे, ज्यादा वैल्यू पे नहीं बेच पाओगे। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ भले आपने यूज नहीं किया, लेकिन फिर भी आपने उसके साथ 2 दिन स्पेंड किया है, तो इसलिए वैल्यू कम ही मिलती है। एंड द सेकंड इज यूसेज। हमारे इंडिया की खास बात है, मैंने कल भी बताया था कि हम इंडियंस क्या करते हैं, हर एक चीज का कतरा करना, यानी कि जब तक तेरे प्राण नहीं निकल जाएंगे तब तक हम तुझे यूज करते रहेंगे। ये आपकी पर्सनल बात नहीं हो रही है, आपको यूज नहीं करना है। किसको यूज करना है? एसेट को यूज करना है। करेक्ट। सो उसका एडजस्टमेंट क्या था? या एक तो डेबिट साइड में, क्योंकि एक्सपेंस है, नोशनल एक्सपेंस है, लेकिन फिर भी डेबिट साइड में लिखा जाता है। एंड सेकंड एडजस्टमेंट की जब आप एसेट लिखते हो एसेट साइड में बैलेंस शीट में, तो उसकी वैल्यू में से कम करके उसकी नेट वैल्यू, उसकी ट्रू वैल्यू डिनोट करके हम उसको शो करते हैं। आज अपन पढ़ने वाले क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो बेटा, क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या? तो हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये क्लोजिंग स्टॉक मतलब होता है अनसोल्ड स्टॉक, यानी कि आपने बनाया, गुड्स प्रोड्यूस किया, लेकिन आप उसको ड्यूरिंग द ईयर सेल नहीं कर पाए, यानी कि एट द एंड ऑफ द ईयर, एज ऑन 31 मार्च, वो गुड्स आपने प्रोड्यूस तो किया लेकिन उसको आप सेल नहीं कर पाए। तो आप उसको कहाँ लिखोगे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते थे। इसका हम पहले एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। क्यों लिखोगे? टू इंक्लूड द कॉस्ट दैट विल बी सेल इन द नेक्स्ट ईयर, कि उसके कॉस्ट को इंक्लूड करने के लिए, बिकॉज वो नेक्स्ट ईयर हम बेचने वाले हैं, तो इसलिए उसको इंक्लूड करने के लिए हम उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं। करेक्ट। अब एडजस्टमेंट देखो। पहला एडजस्टमेंट तो क्लियर है कि ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। एंड सेकंड एडजस्टमेंट, क्योंकि स्टॉक है, आपका एसेट है, आप उसको अगले साल सेल करने वाले हो, तो इसलिए उसको लिखा जाएगा बैलेंस शीट की एसेट साइड में। तो 2 एडजस्टमेंट क्लियर। एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्यों? क्योंकि उस वैल्यू को इंक्लूड करना है, क्योंकि आप नेक्स्ट ईयर सेल करने वाले हो। एंड द सेकंड वन इज, आप उसको बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखो, क्योंकि वो आपका स्टॉक है, अब उसको सेल करोगे तो आपके लिए एक एसेट हो जाएगा। करेक्ट। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो क्लोजिंग स्टॉक आप हो, ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका, मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस आपका घर है। अगर आप घर में हो तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप घर के अंदर ही रह सकते हो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में ही रह सकते हो। पर अगर आप घर के बाहर हो, यानी कि घर से बाहर हो, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक घर के बाहर है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बाहर है, तो वो कहीं भी जा सकता है। यानी कि हम अपने घर पे भी आ सकते हैं और उसके घर पे भी कभी तेरे घर जाना हुआ। सो अगर आप बाहर हो तो आप घर पे भी जा सकते हो और उसके घर पे भी जा सकते हो। दैट इज द रियल एग्जांपल। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, बी हैप्पी।